गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे नाउ वी स्टार्ट हिंदी वसुंधरा पार्ट 16। बेटा ये आपका केवल पढ़ने हेतु है परिलोक की दुनिया, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। एंड जो आपका पार्ट है वो है सीधा रास्ता, पार्ट 16। इसको आप बच्चे आज हम रीड करेंगे। सीधे रास्ते पर चलने के जहाँ बहुत लाभ हैं, वहीं टेढ़े या उल्टे रास्ते पर चलने की बड़ी हानियाँ हैं, ठीक है। अगर हम सीधे रास्ते जाते हैं तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। और वहीं अगर हम टेढ़े या उल्टे रास्ते से चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें बड़ी हानियाँ होती हैं, जैसे हम बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ता है। धर्म प्रकाश हमारी कक्षा में एक ऐसा लड़का था। धर्म प्रकाश जो है एक बच्चा है जो कभी सीधे रास्ते से नहीं चलता था, जो कभी भी सीधे रास्ते से नहीं चलता था। अध्यापक महोदय ने उसे कई बार समझाया पर वह नहीं माना, ठीक है। जो टीचर थे धर्म प्रकाश के, उन्होंने हम उसको बहुत समझाया, कई बार समझाया पर वो नहीं माना। एक बार हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को मास्टर जी एक पहाड़ी यात्रा पर ले गए। एक बार जो उस कक्षा के विद्यार्थियों को जो मास्टर जी थे यानी जो टीचर थे, वो एक पहाड़ी यात्रा पर ले गए। वहाँ एक पहाड़ की ऊंची और हरी भरी चोटी थी। वहाँ पे क्या थी, पहाड़ था, एक पहाड़ की ऊंची हरी भरी चोटी थी। चोटी पर एक मंदिर था, ठीक है। चोटी पर क्या था बेटा, एक मंदिर था। मंदिर एक घुमावदार एक रास्ता, मंदिर तक घुमावदार एक रास्ता जाता था, ठीक है। मास्टर जी ने कहा सभी बच्चे सीधे रास्ते से मंदिर तक जाएंगे। मास्टर जी ने क्या कहा कि सब सीधे रास्ते से मंदिर तक जाएंगे, वहां जो पहले पहुंचेगा उसे इनाम मिलेगा, और मंदिर तक जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी मान गए, परंतु कुछ लड़कों ने धर्म प्रकाश को चढ़ा दिया कि अगर सीधे यहाँ से चोटी पर चढ़ा जाए तो जल्दी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। कुछ लड़कों ने क्या किया, धर्म प्रकाश को बहुत बड़ा उसको चढ़ा दिया कि उसकी बड़ी बड़ाई की कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे, अगर सीधे यहीं से चोटी पर, मतलब कि अगर चोटी पे सीधे डायरेक्ट आप चढ़ जाओगे तो आप जल्दी पहुंच सकते हो। ऐसा किसने कहा, कुछ बच्चों ने कहा उससे, धर्म प्रकाश से। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चे। धर्म प्रकाश उनके उकसाने में आ गया और वह पहाड़ी की ढलान पर सीधे चढ़ने लगा। जो धर्म प्रकाश था वो उन बच्चों की बातों में आ गया और पहाड़ी पर जिस रास्ते से अध्यापक ने जाने को बोला वो उस रास्ते से नहीं गया, बल्कि वह पहाड़ की ढलान पर सीधे चढ़ने लगा। वह जितना ऊपर चढ़ता उतना ही फिसलकर नीचे आ जाता। वो जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था पहाड़ी पर, वो उतना ही फिसलकर नीचे आ जाता। उसके साथ वाले लड़के उसे बार बार उकसाते रहे। उसके साथ वाले जो लड़के थे वो उसे बार बार बेटा उकसाते रहे कि नहीं, बड़ी मुश्किल से वह काफ़ी ऊपर चढ़ गया, ठीक है। उसने काफ़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो काफ़ी ऊपर तक चढ़ गया। जो साथी उसे उकसा रहे थे वे सभी वहाँ से खिसक गए थे। जिन साथियों के कहने में वो आ गया था वो साथी उसको छोड़कर चले गए थे। जब पहाड़ की चोटी कुछ दूर रह गई, ठीक है, जब पहाड़ की चोटी थोड़ी ही दूर रहेगी, कुछ दूर रहेगी, तो धर्म प्रकाश ने देखा कि हवा तेज चल रही है। तो हवा जो है बेटा वहाँ पे तेज चल रही होती है। ढलान पर पैर टिकाना उसे भारी पड़ रहा था। अब वो ढलान पर अपना पैर नहीं टिका पा रहा था। वह ढलान से चिपक कर बैठ गया, और उसने क्या किया, वो ढलान से चिपक कर बैठ गया ताकि वो गिरे ना। उसने इधर उधर देखा, उसकी जान ही निकल गई। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। नीचे बड़ी गहरी खाई थी। उसने सोचा कि अगर वह फिसल गया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। देखा, इस तरीके से वो पहाड़ी से क्या होता है, चिपक जाता है, और वो सोचता है कि अगर मैं फिसल गया तो मेरे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे, यानी टुकड़े टुकड़े उसकी शरीर के हो जाएंगे। अत्यधिक भयभीत होकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। डर के मारे वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु इस बार मेरी रक्षा करो, मैं फिर कभी टेढ़े रास्ते से नहीं चलूंगा। वो कहता है, भगवान से वो प्रार्थना करता है कि इस बार मेरी सहायता करो, मैं टेढ़े रास्ते से फिर कभी नहीं चलूंगा। तभी एक साधु वहां आया। वह बड़े आराम से ढलान पर चल रहा था। तभी एक साधु आते हैं और वो बड़े आराम से ढलान पर चल रहे होते हैं, ठीक है, चल रहा था। उसने धर्म प्रकाश से कहा, बच्चा इस प्रकार का साहस करना बेवकूफ़ी कहलाती है, ठीक है, कि इस तरीके का साहस करना कि तुम सीधा ढलान के पहाड़ी के ऊपर ही चढ़ रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी कहलाती है। ऐसे रास्ते पर वे ही चल सकते हैं जिन्हें इन पर चलने का अभ्यास हो। ऐसे रास्ते पर केवल वही लोग चल सकते हैं जो पहाड़ी रास्ते पर जिनको उन रास्तों पर चलना आता हो, या जिनको उसकी प्रैक्टिस हो या अभ्यास हो।
धर्मप्रकाश रोने लगा, बोला, बाबा इस बार मुझे बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा साहस नहीं करूंगा। बच्चा कहता है बाबा से कि इस बार मुझे बचा लो, मैं फिर दोबारा कभी भी इस प्रकार का साहस नहीं करूंगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। बाबा ने धर्मप्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे संभल संभल कर अपने पीछे आने को कहा। ठीक है, उसका हाथ पकड़ा और संभल संभल कर पीछे आने को कहा। धर्मप्रकाश साधु के पैरों के निशानों पर पैर जमाते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में वह मंदिर तक पहुंच गया। थोड़ी देर में वो कहाँ पहुंच गया बेटा? मंदिर तक पहुंच गया। उसने सभी साथी वहां पहले से ही मौजूद थे। उसके सभी साथी मंदिर में पहले से ही मौजूद थे। वे उसे देखकर हंसने लगे। धर्मप्रकाश, वो बच्चे जो मंदिर तक पहुंच गए थे पहले ही, वो उसे देखकर हंसने लगे। धर्मप्रकाश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकला था। जब धन्यवाद देने के लिए उसने अपना सिर उठाया तो एक वह साधु वहां नहीं था। ठीक है, जब उसने उस साधु का धन्यवाद करना चाहा तो उसने अपने गर्दन पीछे घुमाई, लेकिन वो साधु वहां पे नहीं था। वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद दिया। मन ही मन उसने क्या किया? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन बाबा उसको नहीं दिखे। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आज उस साधु के रूप में आकर उसके जीवन की रक्षा की। जो वो साधु थे वो भगवान ही थे, जो भेष बदलकर उस बच्चे की रक्षा करने के लिए आए थे। तो धर्मप्रकाश ने मन ही मन क्या किया था? भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने साधु के रूप में आकर उसकी जीवन की रक्षा की। ठीक है बच्चे, तो आपका ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको आप एक बार रीड कर लेना। और ये जो आपके इसमें शब्दार्थ हैं, घुमावदार क्या होता है? चक्करदार। ठीक है, इनाम मतलब पुरस्कार, चढ़ा देना यानी उकसा देना, खिसक गए, चले गए, भारी पड़ना मतलब मुश्किल, चिथड़े यानी फटे कपड़े, साहस, हिम्मत, बेवकूफ़ी, मूर्खता, अभ्यास, आदत। तो ये जो शब्दार्थ है बेटा, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, डू इन नोटबुक। Okay, thank you all.